मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन, आपका स्वागत है। आए आज हम गहरी श्वास के लाभ। हमारा जो पेट है, इसको शरीर का दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। जिस तरह से हमारे मस्तिष्क के दो हेमिस्फीयर के बीच में ब्रेन के सेंटर में मटर के दाने के बराबर 0.2 ग्राम के वजन के बराबर एक ग्रंथि होती है, जिसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं। आध्यात्मिक भाषा में इसे तीसरी आंख, थर्ड आई या सिक्स्थ सेंस भी कहा जा सकता है, या हिंदी में उसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। हमारे अध्यात्म के वैज्ञानिक इसको आत्मा का निवास स्थान कहते हैं, और ये माना जाता है कि हमारे शरीर का ब्रह्मांड से विद्यमान शक्तियों से जो जोड़ने का काम है, यही पीनियल ग्लैंड करती है। कि जो श्वास है, जब हम गहरी और लंबी श्वास लेते हैं और हमारा पोस्चर ठीक रहता है, किसी भी आसन में बैठ करके जब हम मेरुदंड, मस्तिष्क और कमर सीधी एक रेखा में रख करके गहरी लंबी सांस लेते हैं और सांस ले करके कुछ क्षण अंदर रोकते हैं, अंता कुंभक करते हैं, इसके पश्चात फिर रेचक करते हैं और रेचक करने के पश्चात फिर वायु कुंभक करते हैं। ये जब प्रक्रिया दोहराते हैं तो उस समय हमको लाभ क्या क्या होते हैं। इन गहरी सांस, गहरी लंबी सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम का जो हैप्पी हार्मोन है, ये रिलीज होता है, और जब रिलीज होता है तो हमारे संपूर्ण न्यूरॉन्स जो इस एंडोर्फिन की सूचना को ग्रहण करते हैं और ये आगे अन्य न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करते हैं। एक न्यूरॉन से एक समय में लगभग 10,000 न्यूरॉन्स के संपर्क में होता है, और जब एक न्यूरॉन ये सूचना दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है तो वो दूसरे न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करते हुए 1 सेकंड के समय भाग में ये अरबों न्यूरॉन्स को ये सूचनाएं ट्रांसफर कर देते हैं, और ये सूचनाएं धीरे धीरे न्यूरॉन्स के माध्यम से सेल्स को जाती हैं, और सेल्स में जो जीवन द्रव्य भरा हुआ है, उस जीवन द्रव्य में परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन ही हमारे शरीर के स्वास्थ्य को, हमारे शरीर की क्रियाविधि को उत्तम बनाए रखने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरा, डीप ब्रीदिंग से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर का चयापचय सिस्टम है, ये मजबूत बनता है। और तीसरी चीज़ है, डीप ब्रीदिंग से हमारा जो भोजन है ये कंट्रोल होता है। हम ओवर ईटिंग कभी कभी करते हैं, उससे कभी कभी गैस, एसिडिटी, अपचन जैसी तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। जब हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे, अभ्यास गहरा होता चला जाएगा, तो हमें भूख एक सामान्य स्तर की लगती है। कम खाया हुआ भी अच्छे ढंग से पच करके अधिक ऊर्जा स्रावित करता है। तीसरा है, ये हमारी डीप ब्रीदिंग जब हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देती है, हमारे सेल्स तमाम तरह के हार्मोन्स जनरेट करने लगते हैं, तो ये डीप ब्रीदिंग ही हमारे कैंसर सेल्स को अवॉइड करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जो फैटल डिजीज हैं बॉडी में, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और चौथी चीज़ है कि जो हमारा स्किन का ग्लो है, हमारे आभामंडल है, चमक है त्वचा की, ये अपने आप बढ़ती है। पांचवी चीज़ है, डीप ब्रीदिंग से जो हमारी निगेटिविटी है वो समाप्त होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर बाहर होती रहती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। हमारे सेल्स को ऑक्सीजन ही चाहिए, और जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सेल्स को मिलेगी, जीवन द्रव्य में घुल करके हमारे शरीर को ऑक्सीजनेट करेगी, तो यह निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन, नया वातावरण को जन्म देते हैं। छठी चीज़ है, डीप ब्रीदिंग करते समय हमारी नींद की गहराई बढ़ती है। अभी तक कभी कभी हम 8 घंटे 10 घंटे सोते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई, परंतु जब डीप ब्रीदिंग का अभ्यास हमारा अच्छे से हो जाता है, तो हम अगर 4 से 6 घंटे भी नींद ले लेते हैं तो उतने में ही हमारी नींद की आपूर्ति हो जाती है। और जो इंटेंसिटी है कम समय में ज़्यादा नींद की, वो कंप्लीट हो जाती है, और धीरे धीरे हमारे ऐसा होता है कि हमारे अंदर सपने भी आना बंद हो जाते हैं। डीप ब्रीदिंग का अगला फायदा है कि हमारा रिलेशनशिप मजबूत रहता है। जब हम
खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, हमारा मन मस्तिष्क अच्छा रहेगा, अच्छे हार्मोन्स निश्चित होंगे, हमारे सेल्स को, हमारे रक्त को अच्छी सी ऑक्सीजन मिलेगी, तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हमारा शरीर हर समय प्रसन्न और खुला खुला रहता है, तो रिलेशनशिप हमारी सदैव ठीक रहती है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, जितना हम काम और कूल रहेंगे, जितना हम अपने व्यवहार को रिलैक्स रखेंगे, उतना ही हमारे व्यवहार में और हमारे गतिविधियों में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता चला जाता है। अगली चीज़ है कि जो एजिंग है, हम जल्दी जल्दी ऐसा लगता है कि हमारे बाल पकने लग गए, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, दिखाई कम पड़ने लगा और हम जल्दी से बूढ़े होने लगते हैं। ये समस्या डीप ब्रीदिंग से अपने आप हल हो जाती है, एजिंग स्लो हो जाती है और हमें बुढ़ापा देर से आता है। हमारे एक्टिव और पॉजिटिव रहने के कारण हमें 1000 से ज़्यादा दवाइयों की जो आवश्यकता शरीर को थी, वो हमारी एक्टिव और पॉजिटिव रहने से, डीप ब्रीदिंग करने से अपने आप समाप्त हो जाती हैं। हमारा फिजिकल हेल्थ, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा इमोशनल हेल्थ धीरे धीरे बढ़ता है और इसमें और प्रक्रियात्मक वृद्धि होती चली जाती है और एक समय ऐसा आता है कि हम अपने को बहुत ही विकसित, समुन्नत और अच्छा महसूस करते हैं। हमारे शरीर में जितना रक्त है उससे ज़्यादा लिम्फ मौजूद है। लिम्फ जीवन द्रव्य जो सेल्स में मौजूद है और ये हमारा रक्त परिशोधित होता है डीप ब्रीदिंग से। जब ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है तो रक्त उससे परिशोधित होता है और लिम्फ जो जीवन द्रव्य है वो किससे परिशोधित होता है? ये कुंभक की अवस्था में परिशोधित होता है। जैसे हमने 5 सेकंड तक गहरी लंबी सांस ली और इसके पश्चात अंतःकुंभक किया, श्वास को रोक लिया अंदर। जब श्वास को अंदर रोक लिया तो इसे अंतःकुंभक कहते हैं। इस समय जितनी देर श्वास रुकी है, ये इतनी देर के समय में ये ऑक्सीजन रक्त में मिलकर के रक्त को परिशोधित करती है और इसमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स को रक्त के माध्यम से, हार्ट से ला करके किडनी के माध्यम से बाहर कर देती है। और फिर हम जब सांस छोड़ते हैं तो जो रही बची टॉक्सिन्स है वो श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। जब हमने रेचक किया अर्थात श्वास बाहर छोड़ी 5 सेकंड में, फिर हम रुक गए, बाह्य कुंभक किया, तो जितनी देर में बाह्य कुंभक करते हैं उस समय वैक्यूम क्रिएट होता है और जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो ये वैक्यूम के क्रिएट होने के समय ही हमारा जो लिम्फ है, जीवन द्रव्य है, इसमें परिशोधन प्रारंभ होता है। इसके टॉक्सिन्स बाहर होते हैं, ये परिशोधित होता है और उन्नत स्तर का बनता चला जाता है, जिससे हमारे न्यूरॉन्स और सेल्स स्वतः स्फूर्त होते हैं और इनमें जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, ये हार्मोन्स भी उच्च स्तर के होते चले जाते हैं और हमें सदैव फील गुड का आभास कराते रहते हैं। इस तरह से लिम्फ की सफाई वायु कुंभक के समय होती है और रक्त की सफाई अंतःकुंभक के समय होती है। इस चीज को जो व्यक्ति ध्यान से समझ लेता है वो व्यक्ति डीप ब्रीदिंग के समय में और भी अच्छे ढंग से अपने को स्थिर करके डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करता है। यहाँ एक बात और समझ लेने की है कि जब हम स्थिर बैठते हैं और शांत बैठते हैं तो हमारी सांसें कम चलती है। अगर हम भाग दौड़ करेंगे तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे या कोई गतिविधि करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारी सांसें जल्दी जल्दी चलती हैं। परंतु जब हम शांत होकर के, स्थिर होकर के बैठ जाएंगे उस समय हमारे श्वास की गति कम हो जाती है और जब श्वास की गति कम हो जाती है तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है, हमारा आत्मचिंतन, हम बाहर से अंदर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब है आत्म परिष्कार। हम स्वयं से प्यार करने लगते हैं, स्वयं से प्रेम करने लगते हैं और जब स्वयं से प्रेम करने लगते हैं तो हमारे अंदर एक नवीन ऊर्जा, नवीन स्फूर्ति पैदा होती है और ये नवीन स्फूर्ति और ऊर्जा ही हमारे जीवन को, हमारे स्तर को, हमारे चिंतन को, हमारे आत्मावलोकन को, हमारी ग्रोथ को और हमारे अस्तित्व को बढ़ाने का कार्य करती है। मानसिक उतार चढ़ाव हमारी सांसों से पता चलते हैं। हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है,
और कई तरह की स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम अपने को आकुल व्याकुल महसूस करते हैं, ये हमारे श्वासों से पता चल जाता है। और जब हम आप स्थिर होते हैं तो स्थिर और शांत होने पे तो हम अपने आसपास के वातावरण के जो हल्के हल्के कंपन हैं, जो हमें अस्थिरता में नहीं महसूस होते थे, वो धीरे धीरे महसूस होने लगते हैं। हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां वो कंपन, वो स्निग्धता प्रकृति की अपने आप में महसूस करती हैं, और महसूस करके वो हमें अपने आगे बढ़ाती हैं। जीवन चलाने की जितनी भी चिंताएं हमारे अंदर होती हैं, अगर वो जितनी कम होती चली जाती हैं, उतने ही हम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होते चले जाते हैं। आप एक बात तो निश्चित है कि दुनिया से तो बहुत प्यार करते हैं, पत्नी से, बच्चों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से, माँ बाप से, परिवार से, सबसे प्रेम करते हैं। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ों से, प्रकृति से, फलों से, वृक्षों से, परंतु इतना ही, इसका आधा प्यार भी अगर आपने अपने आप से कर लिया होता, तो जो आपको बाह्य जगत से प्यार करके नहीं मिला, वो आप जब अपने आप से प्यार करने लगेंगे तो वो आपको अपने अंदर से मिलने लगेगा। जब आपको अपने अंदर से मिलने लगेगा तो निश्चित ही ये दुनिया, जो अभी तक आपके प्यार को बेकार समझती थी, बेहया समझती थी, बेशर्म समझती थी या बेकार समझती थी, वही दुनिया आपके कदमों में होगी। क्योंकि जब आप अपने से प्यार करेंगे तो आपका स्तर, आपका वैभव, आपका अस्तित्व, आपका ओज, आपकी आभा, आपकी बात और आपकी भावनाएं उस उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगी, जहां पर पहुंचने के बाद आप एवरेस्ट पर होंगे, आप आध्यात्म के एवरेस्ट पर होंगे। तो वही दुनिया आपके चरणों में होगी, आपके पीछे चलने के लिए आतुर होगी। मनुष्य का मस्तिष्क प्यार के लिए है और इसी से विकसित होता है। इसीलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क का केंद्र पीनियल ग्लैंड है, जिसे आज्ञा चक्र, थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है। उसी तरह से हमारा पेट, जो दूसरा मस्तिष्क है, इसका केंद्र मणिपूरक चक्र है। जिस तरह से पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क की क्रियाविधि, लौकिक पारलौकिक जगत के सूक्ष्म संचरण का केंद्र है, उसी तरह पेट में मणिपूरक चक्र, इससे निकलने वाली 72,000 नाड़ियाँ अपान के साथ समान और प्राणवायु का केंद्रक हैं। गहरी सांसें बार बार मणिपूरक चक्र के साथ सूक्ष्म इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना नाड़ियों को जागृत करती हैं। गहरी सांसें ही हमारे आध्यात्म जगत के प्रवेश का द्वार हैं। लालटेन में कांच के अंदर हो रहा प्रकाश लालटेन नहीं है, उसी तरह से बल्ब और ट्यूबलाइट के कांच के अंदर आ रहा प्रकाश न बल्ब है न ट्यूबलाइट है। विद्युत धारा एक अलग अस्तित्व है और उसका आवरण एक अलग अस्तित्व है। इसी तरह हमारे शरीर में जो प्राण आ रहे हैं और जा रहे हैं, प्राणों का आना जाना एक अलग विषय है। ये प्राण शरीर नहीं है और न शरीर प्राण है। ये प्राण हमारे पूरक करते समय, गहरी लंबी सांस लेते समय हमारे शरीर में जब पहुंचते हैं, तो पहुंच करके जिस समय हम अंता कुंभक करते हैं, तो हमारे रक्त में मिल करके रक्त का परिशोधन करके इसमें जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो रक्त के माध्यम से हृदय से होते हुए किडनी के द्वारा मूत्र के सहारे बाहर निकल जाते हैं, और जो शेष रह जाते हैं वो रेचक करते समय, जिस समय हम रेचक करते हैं, सांस छोड़ते हैं, उस समय बाहर निकल जाते हैं। और जब रेचक करने के बाद हम बाह्य कुंभक करते हैं, तो बाह्य कुंभक के समय जो हमारे सेल्स में मौजूद लिम्फ है, जीवन द्रव्य है, उस अंतराल में जब वैक्यूम क्रिएट होता है तो लिम्फ की सफाई होती है, उसके टॉक्सिन्स साफ होते हैं। इस तरह से जीवन द्रव्य साफ हो करके इन न्यूरॉन्स को अधिक एक्टिवेट करके इसमें हैप्पी हार्मोन्स की गति को बढ़ा देता है, जिससे हमारा जीवन उच्च से उच्चतर होता चला जाता है। तो जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।